पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और अन्य संस्थाओं ने मिलकर ये अनुसंधान किया कि क्या आयुर्वेद की दवाई से कोरोना के मरीजों को ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, 2 ग्रुप बनाए, एक में प्लेसिबो आर्म और एक में था ट्रीटमेंट आर्म और या ट्रीटमेंट ग्रुप। जो प्लेसिबो ग्रुप वाले थे ना मरीज, ये सारे मरीज जो थे ना, इन कोरोना पॉजिटिव टेस्ट था इनका। तो इनको नकली दवाई दी गई प्लेसिबो वाले ग्रुप को, ठीक है? पर उन्हें बताया गया कि ये कोरोना की दवाई है। और ये ट्रीटमेंट ग्रुप था, इनको असली कोरोना की दवाई दी गई, जिसमें ये था अनु तेल था, स्वराशी रस था, पाउडर, देन गिलोय घनवटी, अश्वगंधा और तुलसी घनवटी। और ये इनका दे रखा है कि अनु तेल के 4-4 बूंदे नाक में डालनी है 60 मिनट सुबह के खाना खाने से पहले। फिर स्वराशी पाउडर सुबह और शाम 2-2 ग्राम 30 मिनट खाना खाने से पहले, सुबह का खाना खाने से पहले और शाम को भी रात के खाना खाने से पहले स्वराशी, क्योंकि ये छाती के लिए होती है ना, फेफड़ों के लिए। तो गिलोय घनवटी थी, ये 500 mg की 2 गोलियां सुबह, 2 गोलियां शाम को। अश्वगंधा 500 mg 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम को। तुलसी घनवटी 1 गोली सुबह शाम। और ये 30 मिनट खाना खाने के बाद, ये तीनों। और ये इनकी उम्र बता रखी है। तो अब इसमें चित्र में बताया गया है कि ये प्लेसिबो वालों को जो गोलियां दी गई थी वो देखने में असली गोलियों की तरह ही थी, ठीक है? और ये जो ट्रीटमेंट ग्रुप है, इनको असली दवाई दी गई थी। तो ये 3 और 7 दिनों के बाद इनको दवाई देने के बाद इनका टेस्ट किया गया था कोरोना का। तो 3 दिन के बाद ये जो थे प्लेसिबो वाले, देखो 50% ठीक हो चुके थे। और जो जिनको असली में ट्रीटमेंट ग्रुप वाले थे, जिनको असली दवाई दी गई थी, ये 70% तक, ये देखो, ये ठीक हो चुके थे। और 7 दिनों के बाद जो प्लेसिबो वाले थे, जिनको नकली दवाई दी गई थी, 60% का कोरोना और पॉजिटिव टेस्ट नेगेटिव आ गया, पर 40% अभी भी संक्रमित थे कोरोना से। जबकि जिनको दवाई दी गई थी, ये 100% ठीक हो गए। अब जो मरीज ठीक हुए, जिनको दवाई दी गई थी, क्यों ठीक हुए? अश्वगंधा का कार्य पता क्या होता है? कि जब कोरोना प्रोटीन का स्पाइक प्रोटीन होता है ना, वो बंधन बनाता है AC2 प्रोटीन, जो मानव सेल के अंदर पाया जाता है। तो अश्वगंधा क्या करता है, ये AC2 प्रोटीन के ऊपर जाके बैठ जाता है, जिससे कोरोना वायरस ना अपना बंधन नहीं बना पाता। तो फिर वो बंधन नहीं बना पाएगा, तो प्रवेश नहीं कर पाएगा शरीर के अंदर। तो दूसरा है गिलोय जो है, गिलोय क्या करती है, अगर कोरोना वायरस ने बंधन बना लिया तो ये इस बंधन को तोड़ देता है गिलोय। तो फिर कोरोना वायरस जब तोड़ देगा, उसके बाद अश्वगंधा आके बैठ जाएगा और वायरस दोबारा से अपना बंधन नहीं बना पाएगा। तीसरा तुलसी क्या करता है कि जहाँ पे ये कोरोना वायरस की अपनी कॉपियाँ बनवाता है ना, ये तुलसी वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। तो ये इसकी कॉपियाँ बनाने की प्रक्रिया में उत्पन्न कर देता है। और जो अणु तेल होता है, ये नाक में जो सूजन वगैरह आई होती है, कोरोना वायरस के नाक और मुँह से जाता है ना, तो वहाँ पे जो बलगम जम जाती है, उसको ठीक करने के लिए होता है। और अगर किसी को अस्थमा वगैरह या साँस लेने में परेशानी हो रही है, क्योंकि कोरोना वायरस जब होता है ना, बुखार होता है और साथ में ये क्या करता है, अंदर गाढ़ी पीले रंग की बलगम जमानी शुरू कर देता है। और फिर जब बलगम बढ़ती जाती है, तो फिर मरीज को वो साँस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो अगर स्वराशी का सेवन करते हैं, तो वो नहीं होती, बलगम की समस्या नहीं आती। तो इस अनुसंधान से ये पाया गया कि आयुर्वेद की दवाई लेने से कोरोना के मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो और आयुर्वेद का इलाज कोरोना मरीजों को उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने में किया जा सकता है। अब ये मेरे को पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से मिला। उन्होंने ये कोरोना पे जो मरीज हैं उनको और जो नए भी हैं, दोनों के लिए दे रखा है कि कितने में अनुपात में वो गोलियाँ या जो किट बना रखी है वो कैसे लेनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद फिर योगा करना चाहिए और कवायद वगैरह सारी जानकारी दी हुई है, आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। और यहाँ पर ये डॉक्टर श्वेता ने बताया कि ये 2 गोलियाँ सवेरे, 2 गोली शाम को, और ये लेनी है अगर आप स्वस्थ हो 7 दिन के लिए, अगर आपको संक्रमित हो तो 14 दिन के लिए लेनी है। और जो शब-राशि है, वो आपको आयुर्वेद के डॉक्टर की सलाह से लेना अच्छा रहेगा। धन्यवाद।